कंफर्ट जोन में आ जाओ, इसके बाद दबाओ। अभी कोई ट्रेन चली जाए। हाँ पूरा हेलो वालों को कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम लोग 3 गोल्डन रूल बोलते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट, और पूरा कॉन्सेप्ट पर्सनल अकाउंट का क्लियर करेंगे। देखिए, अगर मैंने बोला राम ने, ठीक है, अगर मैंने बोला राम ने मोहन को, ठीक है ना, राम ने मोहन को उधार माल बेचा, ठीक। अब इस लाइन को समझिए, राम ने मोहन को माल बेचा। इस सेंटेंस में एक राम आ रहे हैं, एक मोहन आ रहे हैं, एक माल बेचना आ रहा है। 3 लाइन देख रहे हैं, तीन चीज़ें, राम, मोहन और माल। तो अब इसको पहचानना होगा हमें इस लाइन में कि कौन कौन से पर्सनल अकाउंट हैं, कौन कौन से रियल अकाउंट हैं और कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, एक राम आ रहा है, नाम है, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल। फिर राम किसको माल बेच रहा है? मोहन को। मोहन क्या है? मोहन भी पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि एक कृत्रिम नहीं, आर्टिफिशियल व्यक्ति ना है, ना कृत्रिम व्यक्ति है, लेकिन ये क्रिएटेड बाय गॉड, यानी कि एक मानव है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी आपका इंक्लूड जाएगा पर्सनल अकाउंट में, ठीक। अब देखिए, लिखा हुआ था माल बेचा, माल। जब भी शब्द आएगा माल, तो ये जो होगा ये पर्सनल अकाउंट के अंदर नहीं कवर होके रियल अकाउंट के अंदर कवर होगा, क्योंकि रियल अकाउंट को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। आपको पता होगा, सॉरी मैं गलत बोल दिया, रियल अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया है, एक टेंजेबल, एक इंटेंजेबल, ठीक है ना। तो माल क्या है? माल को आप छू सकते हैं। मान लीजिए मैं पंखा बेचने का बिजनेस करता हूँ, तो मेरे गोदाम में पंखा पड़ा हुआ है, मेरे शोरूम में पंखा पड़ा हुआ है, तो क्या मैं उसको छू कर रियलाइज कर सकता हूँ कि पंखा है? अगर मैं उसको छू कर रियलाइज कर सकता हूँ कि ये मेरे पास पंखा है, इसका ये आकार है, तो वही क्या हो गया? वो मेरे लिए रियल अकाउंट हो गया, ठीक। तो पंखा हमारे लिए किस प्रकार का अकाउंट है? रियल, और उसमें भी क्या है? टेंजेबल। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास कोई कॉपीराइट होता है या कोई अधिकार लिया होता है, इसको जिससे हम रॉयल्टी खा रहे होते, तो ऐसा हमारे पास कोई लाइसेंस होता है, तब उस कंडीशन में हम उसको टेंजेबल एसेट ना मान के इंटेंजेबल मानते। क्यों? क्योंकि उससे पैसा तो आ रही है, इनकम तो आ रही है, लेकिन हम क्या छू पा रहे हैं? उस चीज़ को छू नहीं पा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया? इंटेंजेबल एसेट हो गया। अब देखिए, माल को भी जैसे इस शब्द में आया माल, तो माल को अगर हम समझने जाते हैं, आप लोग चाहें तो इसको कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हैं। जो माल होता है, गुड्स, तो इसको भी हम लोग अगर क्राइटेरिया बांटने जाएंगे तो हम बांट सकते हैं। जैसे देखिए, एक माल हमारा क्या हो गया, जो हम लोग निर्जीव माल है, जिसको बोलते हैं कि, यानी कि जैसे पंखा हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या है हमारे लिए निर्जीव माल है। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन दे दे जीवित माल, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं एक मुर्गी पालन का फर्म खोला हुआ हूँ, तो अब मेरे लिए क्या हुआ, मैं बहुत सारी मुर्गियाँ उसमें पड़ी हुई हैं, या मैं गाय का फर्म है जहाँ पे मैं दूध निकाल के गायों के थ्रू बेचने के लिए काम करते हैं। तो कुछ लोग गाय भी आके खरीद के हमसे ले जाते हैं, और जो गाय पालन के लिए मुर्गी पालन हो गया, यानी कि तो ये जो जानवर होते हैं, इनका अगर हम स्टॉक रखते हैं तो हम उसको माल नहीं बोलेंगे, गुड्स नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लाइव स्टॉक, क्योंकि जीवित माल है। इसके साथ साथ आप लोग को ये भी जानना होगा कि डेड स्टॉक क्या होता है। डेड स्टॉक वे स्टॉक होते हैं जो मरे हुए, जैसे आपने मार्केट में गए होंगे, देखा होगा झींगा मिलता है, मछली मिलती है, तो ये लोग क्या होती है, ये सब पहले से ही आते हैं, बर्फ में पैक होके आते हैं, तो इन लोग को हम क्या बोल देते हैं? डेड स्टॉक। तो अगर परीक्षा में बोल दिया कि माल के अंतर्गत, माल में शामिल है तो क्या क्या माल के अंदर काम शामिल हो जाएगा? जो आपके पास स्टॉक है, या तो गुड्स है, ठीक। इसके बाद आपके पास लाइव स्टॉक है, डेड स्टॉक है, ये सब क्या कवर होगा? किसके अंतर्गत? माल के अंतर्गत। अच्छा, माल कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारा टेंजेबल है, और टेंजेबल जो भी चीज़ें हम छू कर सकते हैं, वो हमारे लिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। तो वो हमारे लिए टेंजेबल अकाउंट हो गया।
देख रहे हैं। अच्छा मान लीजिए बोल लिखा होता क्वेश्चन, राम ने मोहन को दिया, राम ने मोहन को दिया। अब राम मोहन को क्या दे रहा है, अब जो भी दे हमें सेंटेंस को समझना होगा। इस लाइन में दो आ रहा है, एक राम आ रहा है, एक मोहन आ रहा है। तो राम क्या हो गया हमारे लिए, राम हमारे लिए हो गया पर्सनल अकाउंट। और मोहन क्या हो गया हमारे लिए, मोहन भी हमारे लिए हो गया पर्सनल अकाउंट। ठीक, देखिए जब भी हम कोई अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे, या तो यूपीएससी पीएफओ में जो भी क्वेश्चन पूछेगा जो जर्नल से रिलेटेड होगा, एंट्री से रिलेटेड होगा, तो एक लाइन हो सकता है दे दे और बोले इसमें से कौन सी एंट्री सही है। एंट्री सही करने के लिए आपको 2 पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। जो भी लाइन लिखा हुआ उसमें 2 चीज़ें हमको निकालनी पड़ेंगी। जैसे सिक्के में होता है हेड एंड टेल, वैसे अकाउंटेंसी में हर लाइन का दो सेंटेंस निकलेगा। पहला कि कोई व्यक्ति पैसा ले रहा होगा तो दूसरा व्यक्ति कोई पैसा दे रहा होगा, दूसरा व्यक्ति कोई पैसा दे रहा होगा तो कोई व्यक्ति पैसा ले रहा होगा। यानी कि हम दोनों नज़रिए से देखेंगे, एक बार इस नज़रिए इधर से, एक बार उधर से। अब जैसे लिखा राम ने मोहन को दिया, अब भाई जो भी दे, अभी हम उस पर नहीं फोकस करेंगे, अभी हमें ये फोकस करना है कि राम ने मोहन को दिया। तो इसमें पा कौन रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए, राम ने मोहन को दिया तो राम तो देने वाला हो गया, और पाने वाला कौन हो रहा है, मोहन। तो मोहन हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये एक इंसान है, मानव है, ठीक। और जो भी व्यक्ति इंडिविजुअल होगा वह किस में कवर होगा, पर्सनल अकाउंट में कवर होगा। तो राम के साथ राम ने जो मोहन को दिया तो क्या हो जाएगा, मोहन। मोहन इस कंडीशन में पाने वाला हो गया, तो पाने वाले को क्या कर देंगे, डेबिट। यानी कि राम मोहन को लिखेंगे डेबिट, और देने वाला कौन है, राम। तो राम जब दे रहा है मोहन को, तो राम को क्या कर देंगे, हम राम को कर देंगे क्रेडिट, ठीक। यानी कि हो जाएगा मोहन डेबिट टू राम। अच्छा एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे हो सकता है परीक्षा में आपको दे दे यही सेम लाइन लिखा हो, और एक लाइन में लिखा हो राम मोहन डेबिट टू राम, एक लाइन में लिखा हो मोहन अकाउंट डेबिट टू राम, और एक में लिखा मोहन अकाउंट्स डेबिट टू राम। इस कंडीशन में बोल रहे कि बताइए इन तीनों में से सही कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, जैसे कि अभी तो मैं हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे मैं आपको बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, और भी डेप्थ में क्लियर करूंगा, क्योंकि आपका बेसिक से ही यूपीएससी ईपीएफओ में पूछने वाला है। तो इसमें तो मान के चलिए एंट्री पे आपकी पकड़ तो होनी चाहिए, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन तो एंट्री पे ही देगा, तो उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं आपको एक लाइन और बता दूं कि अगर कहीं लिखा हुआ हो कि राम, बस इतना मान के चलिए कि जब भी कोई पर्सनल अकाउंट आएगा और नाम जुड़ गया तो उसके साथ क्या करेंगे, हम लोग अकाउंट नहीं लगाएंगे, सिर्फ सीधे लिखेंगे राम, ठीक। अगर कॉमर्स वाले बच्चे देख रहे हो वीडियो तो फिलहाल इजी वे में समझ जाएंगे, और जो नॉन कॉमर्स बच्चे हैं वो थोड़ा सा वेट करें। मैं जब पीडीएफ जनरेट करूँगा कुछ, तो उसमें ये सब क्वेश्चन में अब डाल दूँगा, ताकि आप लोग देख के भी समझें। नेक्स्ट वीडियो में वो सब आपका पीडीएफ क्रिएट करके डालूँगा। इस वीडियो में आपको समझाने के लिए टोटल मैं क्लास चला रहा हूँ। तो इतना मान के चलिए कि नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर नाम के साथ अकाउंट शब्द लिखना पड़े, अकाउंट का मतलब समझ रहे हैं, A/C अकाउंट, तो अगर कहीं अकाउंट लिखना पड़े तो उसके साथ साथ उसमें S जोड़ देते हैं, यानी कि अकाउंट्स करेंगे, क्योंकि नाम के साथ कभी अकाउंट नहीं लगता है, और अगर नाम के साथ अकाउंट लगाना पड़े तो वह उसमें यस जोड़ दिया जाता है। तो परीक्षा में हो सकता है इस टॉपिक पे क्वेश्चन बना दे कि लिख दे राम अकाउंट, ठीक, राम, और लिख दे राम से अकाउंट, और बोल दे पहला और तीसरा सही है, तो इसका ऑप्शन तीसरा होगा, इसका ऑप्शन चौथा होगा, क्योंकि राम भी लिख सकते हैं और राम अकाउंट्स भी लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब भी लिखना पड़े तो उसमें एस जोड़ेंगे, नाम के साथ एस जोड़ेंगे, राम्स या RAM स्पेस करके एस जोड़ दीजिए, राम से काउंट कर दीजिए, मोहन से काउंट कर दीजिए, चाहे तो आप नाम में ही यस जोड़ सकते हैं, मोहन से काउंट, ठीक। अब फिर से समझिए, लिखा हो राम से काउंट, मोहन से काउंट, गीताज अकाउंट, और चौथा लिख दे ऑल ऑफ अबव। अब बोल दें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि
अकाउंट शब्द देखिए नाम के आगे तीनों में जुड़ा हुआ है, तो तीनों में अगर अकाउंट शब्द जुड़ा हुआ हो तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। फिर अगर बोल दे कि गीता अकाउंट, सीता अकाउंट, रीता अकाउंट और मीता अकाउंट्स, ठीक है, मिताज अकाउंट, तो अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। जिसमें यस लगा हो वे सही हो जाएगा और जो इसमें ना लगा हो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत एक चीज़ हमें और चेक करना होगा जब भी बनाएं। फिर से मैं आपको समरी बता दे रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट बनाते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़, एंट्री ध्यान से पढ़िए। एंट्री ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसमें लिखा होगा, जैसे सीता ने गीता को दिया, फिर से समझिएगा, सीता ने गीता को दिया। 2 पेंसिल उठाइए आप लोग और लिखिए शब्द सीता ने गीता को दिया, लिखे। अब पहले सीता को गोला करिए, फिर गीता को गोला करिए। अब इसमें ऊपर से लिख दीजिए पेंसिल पे, पाने वाला कौन है? सीता किसको दे रही है? गीता को। सीता ने गीता को दिया, गीता क्या हो गई? पाने वाली। गीता के ऊपर क्या लिख दीजिए? ये क्या हो गई? रिसीवर। देने वाली कौन, देने वाला कौन हो गया? सीता। सीता को क्या हो गया? गिवर। अब रिसीवर को क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए, ठीक। और कैसे करेंगे? गीताश अकाउंट या गीता लिखिए। 2 में से आपको जो लिखना पड़े, क्योंकि 2 में से कोई एक ही आप लिख सकते हैं, या तो गीताज अकाउंट या तो सिर्फ गीता डेबिट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे, और अगर अकाउंट लगाना होगा तो गीताज अकाउंट डेबिट, ठीक। और 2 इसी तरह देने वाली कौन है? सीता। अब उसके साथ भी आप चाहें तो लगाइए 2 सीता, या तो क्या लिखिए? 2 सीताज अकाउंट, ठीक। तो इस पे आप लोग फोकस करिए टॉपिक पे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम इससे रिलेटेड नोट्स भी PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। हम अपना टेलीग्राम लिंक आपको देने वाले हैं, आप हमारे टेलीग्राम लिंक में जुड़िए। हमारा मोबाइल नंबर जो है 8174039444 है। फिर से नोट करिए, 8174039444। ये हमारा टेलीग्राम है। जो भी आपको PDF चाहिए या जो भी PDF हम प्रोवाइड करेंगे उस लिंक पे डाल दिया करेंगे। आप उस लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। यानी कि जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे PDF, ये आप PDF वहाँ से जाके सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको PDF बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बस इतना करना होगा कि आपको हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम, और उससे आप लोग जो भी हम वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, जो भी उससे रिलेटेड होगा, सारा वीडियो आपको वहीं पे अपडेटेड मिल जाएगा। आप सीधे जाके वहाँ पे वीडियो क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो भी हम वहाँ पे सेंड करेंगे, इसके साथ साथ हम जितना PDF होगा वो भी हम सेंड कर देंगे उसी पे। अभी छोटी छोटी हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, इसलिए कि आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करिए। जल्द ही हमारा बड़ा बैच स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। हम लोग का एक बैच 50 मिनट का बनने वाला है, ठीक। क्योंकि जिस तरीके से सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, हम लोग 50 मिनट का क्लास लेना स्टार्ट करने वाले हैं। बोर्ड पे ऑन स्क्रीन हम लोग लेंगे, ठीक। तो बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक लोगों को जोड़िए जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ताकि हम भी अपने वीडियो में और इंटरेस्ट लें। और उम्मीद करते हैं कि अभी हम लोग सिलेबस पे वर्क कर रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या नया टॉपिक आने वाला है। पिछले ईयर का स्टडी भी हम लोगों ने किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो सब जितना भी एक बोलते हैं ना, एक्युमुलेटेड टोटल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बस आप लोग हमारे वीडियो पे जुड़े रहिए और अधिक से अधिक हमें लाइक करिए, फॉलो करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप गोरखपुर के हैं और अगर आप ऑफलाइन क्लासेज में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।